मैं सभी कोविड पेशेंट्स के साथ भावुक ही रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत जल्द अपने हॉस्पिटल में पेशेंट काउंसलर बना दिया गया है और मैं पेशेंट काउंसलिंग करती हूँ। पहले मैं एक कोविड वार्ड में रहती थी, अब मैं सारे वार्ड्स में घूम घूम के पेशेंट काउंसलिंग करने लगी। और मेरा हमेशा से ही सबसे पहला काम वार्ड में जाते हुए, मेरा पेशेंट था 7 महीने का मोहम्मद, और भी बहुत से, संजय ठाक, विजय आंटी, किरण, ये इतने, इनमें से कई नाम है भी नहीं आज दुनिया में, कई सही सलामत अपने घर में हैं। तो मेरा सबसे पहला काम यही होता था कि मैं वार्ड में जाके बात करूं, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट भी हूं और मुझे पता है कि अपना दिल खोल के रखने में बहुत बहुत ताकत भी लगती है, लेकिन हल्का भी हो जाता है। तो मैं उनसे यही कोशिश करती थी, क्योंकि ये मेंटल ट्रॉमा है कोविड। तो आपके साथ आपके परिवार के सदस्य नहीं है, जो अंदर मर रहा है वो अकेला मर रहा है, ना उसके घर वालों को बाद में उसकी बॉडी भी देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म की सिचुएशन है सबके लिए। और मैंने डे 1 से 27 मार्च को ज्वाइन किया था, आज दिन तक मैं सबसे पहले पेशेंट से बात करती हूँ, उन्हें छूती हूँ बेझिझक, उनसे डरती नहीं हूँ, उन्हें खाना खिलाती हूँ अपने हाथों से। उसी से उनको लगता है कि हम ठीक हैं, उससे उनको ये नहीं लगता कि हमें कोई ऐसा छुआछूत हो गया या कुछ और हो गया, घबराहट नहीं होती। और मैं सभी मेडिकल पर्सनल्स को, अपनी जितने भी लाइव्स और कहीं पर भी कोई बात होती है, सोसाइटी के लोग, मैं सबको ये बोलती हूँ कि आपके साथ की ज़रूरत है, आप दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। लेकिन मैं बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर अपनी किट प्रॉपरली पहनती हूँ और उसके बाद मैं बेझिझक निडर होकर उनकी सेवा करती हूँ। और मैं निःशुल्क ये कर रही हूँ, क्योंकि मैं पेशे से अपने आप को अदाकारा मानती थी और मानती हूँ। क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग की फाउंडर रही हैं, उन्होंने शुरू इसको ऐसे ही किया था कि वॉर में चंद औरतें निकल पड़ी थी सोल्जर्स की सेवा करने के लिए, है ना। कोई सैलरी नहीं थी, कोई प्रोफेशन नहीं था, ये बाद में प्रोफेशन बना। बहुत अच्छी बात है कि लोग इस तरीके के एक बड़े प्रोफेशन में आ गए, लेकिन मेरी नज़र में था कि जिस तरह से सोनू सूद हैं, उनके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने पैसे से मदद कर सकते हैं, अपने जज्बे से। मैं नवोदित अभिनेत्री हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है, मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, मेरे पास मेरी डिग्री है, मेरी जान है। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी कर्म भूमि को ये कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। मुझे मेरे हॉस्पिटल दिल्ली से भी बुलावा है, लेकिन मैंने बोला कि मेरी कर्म भूमि मुंबई है, मैं यहीं रहूँगी, यहीं पर सेवा करूँगी। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया। सच बताऊँ कि आपने सही बोला, चाहे वो आलिया भट्ट हो या कोई भी इस तरीके का सेलिब्रिटी हो, बहुत सोचना ही मुश्किल है उनके लिए। क्योंकि जहाँ पे इंसान को अपने घर में दिन में 20 बार हाथ धोने की हिदायत हो, जहाँ पे सब एक दूसरे से, अपनों से ही डर रहे हो, वहाँ पर इस तरीके का कदम उठाना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे जितने भी लोग हैं उनमें अपने परिवार के सदस्यों को देखती हूँ और मैं ये मानती हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ नहीं हो सकता, लेकिन शायद शिखा मल्होत्रा की सोच ऐसी है कि मेरे साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। और मैं एज अ एक्टर, एज अ सेलिब्रिटी, एज अ अभिनेता, और जो भी आप कहें, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया एक अभिनेत्री को इस तरीके का, या किसी भी ऐसे एक्टर को कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोग आपसे सीख लें, क्योंकि आप एक आइकन हैं, आपको लोग एडमायर करते हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हो गया स्टारडम, और मुझे ऐसा लगता है स्टारडम पब्लिक के लिए नहीं है। मैं बचपन से, चाहे शाहरुख खान हो जिनके साथ मेरी पहली फिल्म फैन में मैंने कैरेक्टर किया, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी बड़े एक्टर्स हों जो आज स्टार हैं, उनको यही कहते हुए सुना है कि व्हाटएवर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ जनता, पब्लिक। तो ये जो स्टारडम है वो पब्लिक के लिए नहीं है, ना होना चाहिए। आपस में आप दिखा सकते हैं कि आपकी क्या काबिलियत है, आपको बात करनी है नहीं करनी। तो मैं उसी चीज़ की वजह से, मैं इसीलिए एक आइकन बन के उतरी कि आज देश विदेश में ये ग्लोबल पेंडेमिक है, ज़रूरत है कि हम जैसे यंगस्टर्स, यूथ इस चीज़ को फॉलो करें, चाहे मेडिकल डिग्री हो या फिर कोई और तरीके की कैपेबिलिटी हो। बेसिकली मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से बतौर नर्सिंग ऑफिसर पास आउट हूँ। 4 साल की डिग्री मैंने की है, उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आई हूँ। इसकी ख़ास वजह ये है कि वैसे तो मैं 3 साल की उम्र से स्टेज कर रही हूँ, क्लासिकल सिंगिंग, डांसिंग और एंकरिंग के शोज़, लेकिन मैं 12 साल की उम्र में फुल बॉडी पैरालाइज्ड हुई। और मेरी मदर जो है वो दिल्ली में नर्स हैं, इसी साल जुलाई में 2020 में रिटायर होने वाली हैं। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने पैरों पर वापस खड़ी हो सकती हूँ, कुछ 2.5 साल का सफ़र तय करके। पहले तो मैं बिल्कुल ही शरीर से लाचार थी, बिल्कुल ही हेल्पलेस बेड पर थी, उसके बाद मैं व्हील चेयर पर रही काफ़ी समय तक। तो जब इस तरीके का एक एक्टिव सा बच्चा एकदम लाचार हो जाए शरीर से, पैरों से, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएगी। मेरी भी हो गई थी, लेकिन जिस जज्बे और जद्दोजहद से मेरी मदर ने मुझे खड़ा किया, मुझे लगा कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है। हालांकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि 8th क्लास के बाद मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन ऐसा मेरी माता जी ने मुझे सिखाया, मेरी मदर ने, दैट देयर इज़ नो सच ऑप्शन कि आप कोई चीज़ खो दें। तो मैंने 10th और 12th ओपन से करके फिर दिल्ली से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी का, और मुझे मेरी मर्ज़ी का हॉस्पिटल मिला।
फिर मैंने ये ट्रेनिंग पूरी की, उसके साथ ही साथ मैंने अपने आप को इस तरीके से बनाया कि मैं वापस गा सकूं, वापस अपना कथक ज्वाइन कर सकूं। तो मैंने कई इंटरनेशनल शोज़ किए हैं मुंबई आके भी, उसी वजह से मैं स्टेबल हूं, क्योंकि मुंबई में आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को सस्टेन करना। एक प्रॉपर जॉब नहीं है, ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारी इंडस्ट्री। जब ये कोविड का दौर आया, मेरी ऑलरेडी 7 फरवरी को एक फ़िल्म कांचली रिलीज़ हुई है संजय मिश्रा जी के साथ, लेकिन बीइंग अ न्यू फेस और आउटसाइडर आप कह लीजिए, जो आजकल चल रहा है सबकी ज़ुबान पर, जहाँ पे सारी फिल्म्स को 4-4 हज़ार थिएटर मिलते हैं, हमें 75 थिएटर मिले ऑल ओवर इंडिया, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि शिखा है या कांचली नाम की कोई फ़िल्म है। बहरहाल फ़ैन फिल्म और रनिंग शादी में कैमियो एक कुछ कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करने के बाद मुझे कांचली मिली बहुत मुश्किल से, एक छोटा प्रोडक्शन हाउस, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। लेकिन जब ये कोविड का दौर आया और इतना ज़्यादा संकट हुआ, तो बजाय दिल्ली भाग जाने के, उल्टा बजाय घर पे बैठ के टिकटॉक बनाने के, मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त अगर मेरे पास ऐसा हथियार है तो मुझे जंग में उतरना चाहिए। और मैं एक क्षण के लिए बिल्कुल भूल गई कि मैं अभिनेत्री हूँ या मैं यहाँ पे किस पेशे में हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। मैंने नर्सिंग ऑफिसर, बतौर नर्सिंग ऑफिसर कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड तय किया, ज्वाइन किया, जिसमें मुझे अभी परसों मेरे जन्मदिन पर 9 जुलाई को 105 दिन हो चुके हैं लगातार काम करते हुए। बीच में शायद ही कोई 1-2 छुट्टियां ली होंगी मैंने 20 दिन में या 1 महीने में या 15 दिन में ऐसे। और इसकी वजह यह है क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आप लाचार होते हैं बिस्तर पे तो कैसा लगता है, आप किस नज़र से देखते हैं डॉक्टर नर्सेस को। बिल्कुल।